देखिए बिन्नी शर्मा नेपाली पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी हम चल रहे हैं क्योंकि नेपाल इस वक्त पूरी तरीके से आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो युवा प्रोटेस्टर्स हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आकर उन्होंने तमाम सरकारी इमारतों पर अपना कब्जा कर लिया है। अब यहाँ से नेपाल का क्या होगा, नेपाल के पास क्या क्या रास्ते हैं, क्योंकि अभी ओली सरकार नहीं है। अगर केपी शर्मा ओली अगर प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं तो विपक्ष के पास वो आंकड़ा नहीं है, वो नंबर्स नहीं है कि वो सरकार बना सकें। अब क्या होगा, कौन सरकार में आएगा, क्योंकि ये दो बड़ी पार्टियां नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की। अब ये दोनों पार्टियों से ही अगर नाराजगी है तो नेपाल में क्या होगा, ये बड़ा संकट है। बिन्नी जी, आप मुझे बताइए इस वक्त नेपाल में चल क्या रहा है, या मैं ये कहूं कि आज हमने देख तो लिया कि नेपाल कैसे जला, कैसे उनकी मांगे मान ली गई और ओली जो कि प्रधानमंत्री के पद पर थे अभी तक उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब यहां से आगे क्या रास्ता दिखाई दे रहा है नेपाल में? देखिए, फिलहाल देश जो है दिशा विहीन है। देश की स्थिति बड़ी विषम परिस्थिति से देश गुजर रही है। और ये आपको बता दूं कि ये सिर्फ कल की जो जेनजी की जो आंदोलन थी, को सिर्फ वो कल की ये जो विस्फोट हुआ है ना, ये जो चिंगारी भड़की है, सिर्फ वो कल की आंदोलन से नहीं है। ये कई सालों से लोगों के अंदर जो खौफ था, जो नाराजगी थी व्यवस्था के प्रति, जो उनकी नाराजगी थी, वो बिल्कुल एक चिंगारी जो बनी हुई थी, वो कल वो निकली है बाहर। आपको ये मालूम होगा कि नेपाल में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। हर महीने करीबन 50 से 60 हजार युवा नेपाल छोड़ के। एक बड़ी खबर बता देते हैं, बिन्नी जी रोक रही हूँ आपको। यहाँ राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा देना पड़ा है। राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके के हालात थे वो आपने देखे, और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब राष्ट्रपति ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। रामचंद्र पौडेल के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी थी, लोगों का गुस्सा था। ये जो युवा प्रोटेस्टर्स थे, ये इनके खिलाफ भी अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और इसलिए राष्ट्रपति भवन में जाकर तोड़फोड़ की गई थी, उसे आग में झोंक दिया गया था। इससे पहले राष्ट्रपति के निजी आवास में जाकर तोड़फोड़ की गई थी। और अब जानकारी ये मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी वीवीआईपी लोग हैं, जितने भी माननीय लोग हैं, जितने भी नेता हैं जो सरकार से संबंधित हैं, अब उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचाया जाए, ये चुनौती बनी हुई है। सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार अब गिर गई है, तख्ता पलट हो रहा है, लेकिन अभी भी हालात सुधरेंगे, ये कैसे सुधरेंगे, ये सवाल है। जी बिन्नी जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए। अब देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ भी हमने गुस्सा देखा, हमने देखा राष्ट्रपति भवन में कैसे आग लगाई गई। हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा कितना नाराजगी, कितनी गुस्सा था। उनका इस्तीफा भी हो गया, अब क्या? देखिए, आंदोलन जो है ना, आंदोलन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पहला आंदोलन देखा जब 15 घंटे भी नहीं हुए कि सरकार परिवर्तन हो गई है या सरकार ने इस्तीफा दिया है। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, लेकिन नेपाल के युवाओं ने ये बता दिया, उन्होंने इस बात को इतनी जोर से वो अपनी सड़क पे लेके आए, अपनी आवाज को, जो उनकी जो डिजिटल आवाज थी, जो दबाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने 15 घंटे में नेपाल में जो है सत्ता जो है एक परिवर्तन की स्थिति में आ गई है। अब क्या, अब तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। तो मैंने कई जानकारों से मैंने बातचीत की है, कई लोगों से जो इससे प्रत्यक्ष इससे संलग्न है, जो इससे सरोकार रखते हैं, जितने भी, जैसे आपने कहा, वीआईपीओ को, पूर्व मंत्रियों को, सांसदों को, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है, उनको अभी सबको आर्मी ने रखी हुई है। आर्मी ने सबको, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी जी जी, बोलें सर। सारे आर्मी के कस्टडी में है, सुरक्षित घेराबंदी में है, और लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज है इसमें, देखिए, आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कल बहुत शाम को एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये जो आगजनी हो रही है, जो लूटपाट हो रहा है, हाँ। ये हमारी संपत्ति है, ये हमारे शत्रु नहीं है, हाँ। ये राष्ट्र की संपत्ति है। लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें घुसपैठियां भी घुस गई हैं। कुछ लोग निजी स्वार्थ में भी इसमें घुसे हैं। हालांकि आवाज सत्ता परिवर्तन की है, जो ओली जी की इस्तीफा की है, जो उन्होंने दे दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो है अब आगे क्या होगा, किससे बात करे, इसका आर्मी या तो इसको टेक ओवर करे, या आर्मी इसको, जो मुझे जानकारी मिली है कि आर्मी चीफ थोड़ी देर में कुछ प्रेस में देने वाले हैं, कुछ रिलीज आने वाली है, या वो राष्ट्र को संबोधन करेंगे, ये बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है।